हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रायंगल, त्रिभुज। ठीक है, इसमें हम प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा 1 से 10 तक हो गया था। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 और इसका फिगर भी आपको बुक में दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि आखिरी 6.04 में ए बी बराबर क्या है, ए सी। ए बी बराबर किसके हैं, ए सी के। ए बी बराबर ए सी, ये वाली भुजा ए बी बराबर है किसके, ए सी के। ठीक है, और क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा, ये एबीसी जो है क्या है, समद्विबाहु भुजा है। कह रहा है कि एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी, सीबी भुजा को बढ़ाई गई है। कह रहा है कि स्थित बिंदु ई एक बिंदु है, स्थित ई एक बिंदु, यहाँ पे क्या एक बिंदु है, इस सीबी भुजा को यहाँ तक बढ़ाया गया है ई तक। ठीक है, फिर कह रहा है यदि एडी लंब बीसी, एडी लंब बीसी इसको कह रहा है, और कह रहा है ईएफ लंब किस पे, एसी पर। ठीक है, ईएफ लंब एसी, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी ये वाला त्रिभुज समरूप त्रिभुज ईएफसी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ईएफसी ये वाला त्रिभुज और एबीडी ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है। तो आपको फिगर क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसमें जो दिया है उसको लिखेंगे। यह क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। ठीक है, दिया क्या है उसको लिख लेते हैं पहले। तो लिखेंगे एबीसी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हो गया। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें कह रहा है ए बी बराबर ए सी के। ए बी किसके बराबर है, ए सी के। ठीक है, ये कह रहा है ए बी बराबर कह रहा है ए सी। और क्या दिया, तथा कह रहा है एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब बीसी और ईएफ लंब एसी। एडी लंब बीसी दिया है और ईएफ लंब कह रहा है एसी। ठीक है, ये दिया है। तो जब एडी लंब बीसी है तो इसका मतलब कोण एडीसी ये क्या है, समकोण है, और कोण एडीबी ये भी क्या है, इधर भी क्या है, 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, 90 अंश का कोण। ऐसे इधर कोण ईएफसी ये कोण क्या है, 90 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पे। तो यहां से लिख सकते हैं इम्प्लाइड डेट। अब जिस कोण की हमें जरूरत है उसी को हम लेंगे। ठीक है, तो हमें दिखाना है त्रिभुज एबीडी, इसको समरूप दिखाना है त्रिभुज ईएफसी। तो इस वाले को कोण को लिख लेते हैं एडीबी, कोण एडीबी बराबर कितना, 90 अंश, और हमें जरूरत है ईएफसी की। ठीक है, और कोण ईएफसी बराबर क्या है, 90 अंश। ठीक है, दो त्रिभुज हमें दिखाना है, त्रिभुज एबीडी इस वाले त्रिभुज को और ईएफसी इस वाले को समरूप दिखाना। तो यहां से हम कोण एडीबी इस कोण को हमने लिख लिया 90 अंश और ईएफसी इसको लिख लिया 90 अंश। ठीक है, जिसकी हमें आवश्यकता है उसको हमने नोट कर लिया कंडीशन के हिसाब से, जैसा यहां दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज ईएफसी। एबीडी समरूप दिखाना किसके, ईएफसी के। ठीक है, त्रिभुज एबीडी और ईएफसी इसको समरूप दिखाना है। तो समरूप दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो तीनों संगत कोण, दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण को बराबर दिखा दीजिए, या फिर साइड एंगल साइड दिखा दीजिए, या
साइड 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 दिखा दिया या एंगल ये, ठीक है। ये समरूपता की कंडीशन है, तो इसके अनुसार आप समरूप दिखा सकते हैं। तो देखिए इसमें हमें दोनों फिगर में हमें क्या क्या चीज समरूप है, जिसको हम मतलब समान है, जिसको हम बराबर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उत्पत्ति में लिखेंगे अब जो दिया है वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमें पता है क्या, ए बी बराबर ए सी लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है किसके, बी सी। ये दिया हुआ है, ये दिया है, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं, आपको पता है कि किसी त्रिभुज में जब दो भुजाएं समान होती हैं तो उस त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पे लिखेंगे ए बी बराबर है ए सी के, ए सी, ठीक है। तो ए बी के सामने कौन कौन है, ये वाला, और ए सी के सामने कौन कौन है, ये, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण ए बी ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर, कोण ए सी बी बराबर किसके, कोण ए बी सी के, ठीक है। कोण ए सी बी बराबर है कोण ए बी सी के, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समकोण कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए हमने इस कोण को क्या दिखा दिया, बराबर। यहां से हम इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें ए बी ए सी बी, ठीक है, ये वाला कोण है, इसी को हमें इस त्रिभुज के अनुसार कोण ई एफ सी, जिससे हमें समरूप दिखाना है, इसके हिसाब से हम इसको क्या एफ सी ई लिख सकते हैं, ठीक है। इसी कोण को हम क्या लिख सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं एफ सी ई बराबर। अब ये त्रिभुज दिखाना है एबीडी, तो इसके अनुसार हम इस बी कोण को क्या लिख सकते हैं, एबीडी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोण एबीडी, ठीक है, एबीडी, ये हमने लिख दिया। ऐसा है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको कह देंगे नंबर एक, इसको क्या कहेंगे, नंबर एक, ठीक है। अब हम ले लेंगे जो त्रिभुज हमें समरूप दिखाना है, त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज ईएफसी में, त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज ईएफसी में, ठीक है। देखिए क्या क्या, एक तो हमने दिखा दिया। अब यहां ध्यान दीजिए, ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है, एबीडी और ईएफसी, तो हमने इस कोण को क्या दिखा दिया, बराबर। ये जो बी और सी कोण क्या है, इसमें है, कोण एबीडी में भी है और ये सी कोण इसमें है, ठीक है, यहां पे ईएफसी में। तो यहां से हम लिख सकते हैं कोण एबीडी बराबर कोण एफ सी ई, एक से, ठीक है, एक से। कहां से, ये हमने दिखा दिया है, एक से हम इस कोण को क्या लिख सकते हैं, एक दोनों कोण क्या है, बराबर है। और कोण एबीडी में देखिए ये डी वाला कोण क्या है, समकोण है, यानी एडीबी बराबर हम किसके लिख सकते हैं, ई एफ सी। ये वाला कोण भी क्या है, समकोण है, तो इसको लिखेंगे तथा कोण एडीबी बराबर कोण ईएफसी, कोण ईएफसी प्रत्येक समकोण, प्रत्येक क्या है, 90 अंश है ना, तो लिख देंगे प्रत्येक समकोण, ठीक है। यहां 90 अंश कोण है तो इसको लिखेंगे प्रत्येक समकोण। तो दोनों त्रिभुज जो हमें समरूप दिखाना है, त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज ईएफसी, उसमें हमने दो कोण को क्या दिखा दिया, दो संगत कोणों को बराबर दिखा दिया। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीडी समरूप होगा त्रिभुज ईएफसी के, ठीक है।
EFC। और कंडीशन क्या है, कौन कौन समरूपता, कौन कौन समरूपता से, ठीक है, कौन कौन समरूपता से हमने दोनों को क्या दिखा दिया, बराबर समरूप दिखा दिया। ये हो गया सिद्ध, ठीक है, क्लियर है। हमें समरूप दिखाना था कोण एबीडी और कोण ईएफसी। इसमें हमने देखा कोण डी समकोण था और एफ समकोण था। एक कोण तो हमें क्या बराबर मिल रहा था, दूसरा कोण नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए हमने क्या किया, त्रिभुज एबीसी में हमने देखा कि ये एबी बराबर क्या बीसी था, तो वहां से हमने कोण बी और सी को क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये कोण जो भी है एबीडी के अंदर है और ये जो सी कोण है किसमें है, सीईएफसी में है। तो यहां से हमने इन दोनों कोणों को बराबर दिखाया और फिर ये 90 अंश का कोण बराबर दिखा दिया। तो दो कोण हमने दो संगत कोणों को हमने क्या दिखाया, बराबर दिखाया दोनों त्रिभुजों में, इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज ईएफसी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से पढ़िए, क्या दिया है, इसका भी फिगर दिया हुआ है। दो त्रिभुज दिया है, ठीक है, इस तरीके से ए बी सी है और इसकी माध्यिका एडी है और ये है पी क्यू और ये आर है, ठीक है, और इसकी माध्यिका यम है। ये आखिरी 6.41 है, ठीक है। ये फिगर बुक में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ते समय हम फिगर को देखेंगे, फिगर कैसे क्या बना है, ठीक है। तो एक त्रिभुज एबीसी की भुजा कह रहा है एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी क्या कह रहा है कि एबी बीसी ये भुजा और माध्यिका एडी इसकी बात कर रहा है। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू फिर है क्यू आर और कह रहा है माध्यिका पीएम के समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी और समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप दिखाना है। त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो समरूप दिखाने के लिए हमने बताया है कि आप क्या कर सकते हैं, तीनों कोण को बराबर दिखा दीजिए या दो कोण को बराबर दिखा दीजिए या फिर तीनों भुजाओं को बराबर दिखा तीनों भुजाओं के अनुपात को बराबर दिखा दीजिए या फिर भुजा, ठीक है, वहां से भी आप समरूप दिखा सकते हैं। तो यहां पे जो दे रहा है उसके अनुसार हम पहले लिख लेते हैं क्या हमें दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। दिया क्या है, कह रहा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी बीसी माध्यिका एडी, एबी बीसी और माध्यिका एडी को कह रहा है पी क्यू क्यू आर और पीएम के क्या है, समानुपाती है। तो लिख लेंगे इनका अनुपात क्या है, बराबर कह रहा है, तो लिखेंगे एबी बटे किसके, पी क्यू के। लिखेंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में कह रहा ए बी बटे पी क्यू बराबर बीसी बटे क्यू आर।
और कह रहा है एडी बटे पीएम, माध्यिका एडी बटे पीएम, यही तो कह रहा है। भुजाएं ए बी बी सी तथा माध्यिका एडी अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पीएम के क्या है, समानुपाती। तो हमने लिख लिया समानुपाती, यानी उनका अनुपात क्या है, बराबर है, ठीक है, समान है। तो यहां से हमने इसे, ये हमें दिया हुआ है, इसको लिख लिया। फिर और क्या दिया है, तथा एडी और पीएम क्या है, माध्यिका है, क्या है, माध्यिका, ठीक है, क्या है, माध्यिका है। एडी और पीएम क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिका है। जो दिया था हमने उसको नोट कर लिया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, त्रिभुज एबीसी समरूप दिखाना है किसके, पीक्यूआर के, ठीक है। तो ये बताइए एबीसी और पीक्यूआर को समरूप दिखाना है, और यहां से हमें क्या पता है, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर पता है, लेकिन इस ए सी और पी क्यू आर पी आर के बारे में कुछ नहीं बताया, ए सी और पी आर के बारे में नहीं बताया। अगर ए बी हमारा क्या होता है, ए सी बटे पी आर होता है, तो हम कह देते क्या, दोनों त्रिभुज समरूप है। लेकिन वो सिर्फ इसकी बात कर रहा है, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, और ए डी बटे पी एम की बात कर रहा है, ठीक है। इसका अनुपात कह रहा क्या है, समानुपाती है सब। तो इसको हमने नोट कर लिया। अब इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, ये तो दिया है। यहां से हमें दो संगत भुजाओं का अनुपात हम बराबर दिखा सकते हैं, ठीक है। और अगर इस कोण बी को, इस कोण को अगर हम क्या दिखा दें, बराबर, क्योंकि ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर जो संगत भुजाएं का अनुपात हम बराबर दिखा रहे हैं, उसके अंतर्गत जो भुजाएं हैं ए बी है और क्यू है। अगर इन दोनों कोणों को हम क्या दिखाते, बराबर दिखाते, तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, समरूपता से दोनों त्रिभुज को क्या कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं। क्लियर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं, ए बी डी और पी क्यू एम, ये ठीक है, ए बी डी और पी क्यू एम के अगर हम क्या दिखा दे, समरूप दिखा दे, क्या दिखा दे, समरूप। अगर समरूप दिखा देते हैं तो कोण बी को और कोण क्यू को क्या बराबर कह सकते हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी डी और पी क्यू एम को समरूप दिखाना पड़ेगा। वहां से हम कोण बी और क्यू को बराबर दिखा देंगे। फिर हम इसकी मदद से और इस कोण को जो बराबर दिखा है उसकी मदद से हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज 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 एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, पीक्यूआर में ये हमें दिया है ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर और बराबर है ए डी बटे पी एम, इसको कह देते हैं नंबर 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एडी क्या है, एडी और पीएम क्या है, माध्यिका। एडी और पीएम क्या है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की क्या माध्यिका। तो लिखेंगे चूंकि एडी और पीएम क्रमशः
त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिका है इसलिए हम कह सकते हैं कि अब देखिए हमें त्रिभुज एबीडी और पीक्यूएम को इसको समरूप दिखाना, तो इस भुजा को लेंगे, ठीक है, बीडी और क्यूएम को, क्योंकि इसी से हमें मतलब है, तो इसी को हम दिखाएंगे। क्या लिख सकते हैं, इसलिए बीडी बराबर किसके 1/2 बीसी, क्या लिख सकते हैं, बीडी बराबर 1/2 बीसी। जब एडी माध्यिका है यानी डी क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, तो बीडी और ये आपस में क्या है, बराबर है, या कह सकते हैं बीडी बराबर क्या है, बीसी का आधा है, बीसी का क्या है, आधा है, तो बीडी बराबर 1/2 बीसी, या यहां से हम लिख सकते हैं बीसी बराबर, यहां से लिख सकते हैं बीसी बराबर 2 बीडी के, ठीक है, 2 बीडी। तथा अब देखिए इस त्रिभुज में हमें क्यूएम की आवश्यकता है, तो इस क्यूएम को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूएम। अब एक पीएम क्या है, माध्यिका है, तो एम क्या मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब क्यूएम क्यूआर का क्या है, आधा है, तो लिखेंगे क्यूएम बराबर 1/2 क्यूआर के, ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं क्यूआर बराबर 2 क्यूएम, क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूएम लिख सकते हैं, और इसको कह देते हैं नंबर 2, ठीक है, ये हो गया नंबर 2। अब 1 और 2 से एक और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर है किसके, बीसी। अब बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बीसी बराबर लिख सकते हैं 2 बीडी लिख सकते हैं, और क्यूआर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूएम लिख सकते हैं, 2 क्यूएम बराबर किसके, एडी बटे पीएम, ठीक है। यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर बीडी बटे क्यूएम बराबर एडी बटे पीएम, ठीक है, एडी बटे पीएम, ये हो गया। इसको कह देते हैं नंबर 3। आप ध्यान दीजिए, देखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, और इस त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू। अब इसमें हमने क्या दिखा दिया, ए बी बटे पी क्यू, फिर बी डी बटे क्यू एम, फिर ए डी बटे पी एम, ये हमने दिखा दिया है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम और ए डी बटे पी एम, ठीक है। तो संगत भुजाओं के अनुपात को हमने क्या बराबर दिखा दिया, यहां लिख देंगे 3 से, ठीक है, इसको हमने 3 से दिखा दिया इस दोनों त्रिभुज में। तो इसलिए त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज पीक्यू, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप, किससे, भुजा भुजा समरूपता से, भुजा भुजा भुजा, ठीक है, साइड 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 सिमिलरिटी से, समरूपता से दोनों त्रिभुज को हमने क्या दिखा दिया, समरूप, ठीक है। भुजा 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 यानी साइड 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 सिमिलरिटी से हमने क्या दिखा दिया, दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दिया। अब हमें कोण क्या, कोण बी और क्यू से मतलब है, तो इन दोनों कोणों को लिख सकते हैं कोण एबीडी, कोण एबीसी, एबीडी, ठीक है, एबीडी बराबर होगा किसके, कोण पी क्यू एम के। इस कोण को हमने लिखा एबीडी और इसको पी क्यू एम, और यहां पे लिख देंगे संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, ठीक है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के क्या है, संगत कोण है, ठीक है। अब हमने इस कोण को, इसको यहां से और क्या दिखा सकते हैं, इसको यहां करके लिख सकते हैं। अब देखिए एबीडी कोण को हम क्या लिख सकते हैं, एबीसी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एबीसी, एबीसी, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, पीक्यूएम को क्या, पीक्यूआर लिख सकते हैं, कोण पीक्यूआर, इसको कह देंगे नंबर 4, ठीक है, ये हो गया नंबर 4। अब
अब देखिए त्रिभुज हमें समरूप दिखाना है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में। इसमें देखिए एबीसी और पी क्यू आर में, ठीक है, इसमें ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में एक तो यहां पे दिया है ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू क्या है और बी सी बटे क्यू आर एक से, ठीक है। यहाँ नंबर एक जो है यहाँ से ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर लिख सकते हैं। लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। ये हो गया नंबर एक, ठीक है, एक से। या इसी को क्या दिया है, ये क्या है दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे दिया है, ये दिया हुआ है। और हमने क्या नंबर 4 से यहां दिखा दिया तथा कोण एबीसी बराबर कोण पी क्यू आर, ठीक है। 4 से हमने कह दिया कि एबीसी ये कोण और ये कोण क्या बराबर है। तो संगत भुजाओं के अनुपात को, दो संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर दिखाया और एक कोण को, एक संगत कोण को बराबर दिखा दिया। तो लिख सकते हैं इसलिए या तो त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। कहां से देखिए साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, तो लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता से, ठीक है, समरूपता से हमने दोनों को क्या दिखा दिया, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर को हमने दिखा दिया समरूप। यही हमें सिद्ध करना था, ये हो गया हमारा सेटल, ठीक है, क्लियर है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, कि इन भुजाओं का अनुपात और ये जो माध्यिका है इसका अनुपात क्या बराबर है, और एडी और पीएम को कह रहा था कि माध्यिका है। तो वहां से हमने एबीसी और पी क्यू आर में देखा ये सिद्ध करना है, इसमें हमने देखा ये क्या दिया हुआ है, फिर पीएम और एडी और पीएम क्या माध्यिका है त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर की। तो यहां से हमने देखा कि ये माध्यिका, तो ये कि बीडी क्या बीसी का आधा होगा, तो वहां से हमने बीसी का मान निकाल लिया 2BD, ठीक है, यानी बीसी इस बीडी के 2 गुने के क्या होगा बराबर होगा। फिर पीएम क्या माध्यिका है यानी क्यूएम बीसी क्यू आर का क्या आधा होगा, यानी क्यू आर जो है क्यूएम के 2 गुने के क्या होगा बराबर होगा, यहां से हमने निकाले। फिर एक और 2 से हमने यहां से और इससे, ठीक है, एक और 2 से हमने इस अनुपात को निकाल लिया। ये अनुपात हमने देखा कि त्रिभुज एबीडी और पी क्यू आर में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है, ठीक है, ये क्या है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। तो यहां से हमने कह दिया कि त्रिभुज एबीडी और पी क्यू क्या है समरूप है। तो वहां से हमें कोण एबीडी ये वाला कोण और पीक्यूएम ये कोण हमने क्या बराबर दिखा दिया, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यही हमें चाहिए था, इस त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर को समरूप दिखाने के लिए यही कोण हमें क्या चाहिए था कि बराबर दिखा दें। और बाकी यहाँ हमारा दिया ही है, यहाँ से हमने लिखा कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये दिया ही था, और इस कोण को हमने बराबर दिखा दिया ए बी सी बराबर पी क्यू आर। तो यहाँ से ठीक है, फिर अब दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक उनके अंतर्गत एक कोण बराबर है, तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा समरूपता से कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी। तो दर्शाइए कि सीए स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सी डी, ये दिखाना है सिद्ध करके। ठीक है, तो फिगर इसका बनाएंगे, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और फिर फिगर बनाइए, फिगर इसका कैसे बनेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी, एक त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी। ठीक है, एक त्रिभुज हमने बना लिया ए
बी और सी, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी हमने बना लिया। अब कह रहा है भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है, बीसी पर एक बिंदु डी है, मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु डी है। कह रहा है कि डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी, एडीसी ये वाला कोण जो है इस कोण के क्या बराबर है, कह रहा है, ठीक है। डी पॉइंट यहां ले लेते हैं। कह रहा है कि एडीसी, एडीसी ये वाला कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। एडीसी यानी इस कोण की बात कर रहा है, एडीसी ये वाला कोण और इस कोण की, कोण बीएसी, ठीक है। कोण बीएसी ये पूरा कोण बीएसी कह रहा है कि एडीसी के क्या है, बराबर। कोण बीएसी एडीसी के क्या है, बराबर है। ये वाला कोण जो है इस कोण के क्या बराबर है, ये क्वेश्चन में कहा है। सिद्ध क्या करना है, सी का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो दिया पहले लिख लेते हैं, दिया है ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है। दिया गया है त्रिभुज एबीसी, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी की भुजा एडी पर एक बिंदु डी, एक बिंदु डी इस प्रकार, एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी की, ठीक है। कोण एडीसी बराबर है किसके, कोण बीएसी। कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, एग्जाम में पूछा भी गया है और क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अब उत्पत्ति देखेंगे इसकी। अब इसको ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए हमें समरूप दिखाना, हमें सी ए स्क्वायर सी बी इंटू सी डी दिखाना है। तो एडीसी, एडीसी और त्रिभुज बीएसी, एडीसी और त्रिभुज बीएसी, ठीक है। त्रिभुज एडीसी, इसको देखिए त्रिभुज एडीसी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज बीएसी ये पूरा वाला बड़ा त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज बीएसी देखिए और त्रिभुज एडीसी देखिए, देखेंगे त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीएसी, त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीएसी, ठीक है। बीएसी में या इस त्रिभुज को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे देख रहे हैं कोण सी दोनों में एक नहीं, त्रिभुज एडीसी इसमें भी कोण सी है और कोण एबीसी इसमें भी कोण सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज एसीबी सॉरी हमें दिखाना है एडीसी, ये वाला कोण हमने गलत बना दिया है, कोण एडीसी कह रहा है ना, एबीसी, इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं ऐसे, ये ठीक है, यहां पे डी बिंदु कर लेते हैं। कोण एडीसी ये वाला कोण किसके बराबर है, कोण बीएसी के, ठीक है।
इस कोण की बात कर रहे हैं। तो कोण ले लेते हैं। अब देखिए एडीसी और एबीएसी दोनों कोण बराबर है, तो उसी हिसाब से हम त्रिभुज को ले लेते हैं। त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीएसी, ठीक है, बीएसी में। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या कोण बराबर दिखा सकते हैं। एक तो कोण एडीसी बराबर है कि इसके कोण बीएसी के, ठीक है, ये हमारा दिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लियर है। कोण एडीसी ये वाला कोण इस पूरे कोण के क्या बराबर है, बीएसी के, तो ये दिया है। तथा कोण सी देखिए, कोण एडीसी इसमें भी कोण सी है और कोण बीएसी इसमें भी क्या कोण सी है, तो कोण सी दोनों में है, तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी, कैसे, उभयनिष्ठ कोण। कैसा कोण, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है ये दोनों, तो हमने इसको लिख लिया। अब देखिए दो कोण, दो संगत कोणों को क्या हमने बराबर दिखा दिया, त्रिभुज एडीसी और बीएसी में दो संगत कोणों को बराबर दिखा दिया, तो लिख सकते हैं अतः त्रिभुज एडीसी समरूप त्रिभुज बीएसी, ठीक है। कोण कोण समरूपता से, कोण समरूपता से हमने इन दोनों को क्या दिखा दिया, बराबर। कोण समरूपता से हमने क्या किया, बराबर दिखा दिया, ठीक है, समरूप दिखा दिया, सॉरी बराबर नहीं समरूप। तो ये समरूप हमने दिखा दिया, तो यहां से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इंप्लाइड डेट एडी बटे बीए, एडी बटे बीए, और क्या लिख सकते हैं डीसी बटे एसी, और लिख सकते हैं सीए बटे सीबी, ठीक है, सीए बटे सीबी लिख सकते हैं। अब देखिए हमें सिद्ध करना सीए का स्क्वायर सीबी इंटू सीडी, तो यहां से हम इन दोनों संबंधों को लेंगे, एक सीए इंटू सीबी, ठीक है, इसको लेंगे और इसको लेंगे। तो यहां से देखिए हम इसको लिख सकते हैं इंप्लाइड डेट सीडी को हम क्या लिख सकते हैं, डीसी को हम सीडी लिख सकते हैं और एसी को क्या सीए लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इस तरीके से बदल सकते हैं, और ये क्या सीए बटे सीबी, ठीक है। डीसी को हमने सीडी लिखा और एसी को हमने सीए लिख लिया, और ये सीए बटे सीबी है ये, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीए का स्क्वायर हो जाएगा, सीए बड़े सीए, ठीक है, क्या हो जाएगा सीए बड़े सीए, और इधर सीडी गुणे सीबी गुणे सीडी हो जाएगा, ठीक है, सीबी गुणे हो जाएगा सीडी ये। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीए का स्क्वायर लिख सकते हैं, सीए सीधे ही करना है, सीए का स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सीडी, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना था, हमने इसे सिद्ध कर दिया, क्लियर है कि नहीं। क्या किया हमने, हमें एडीसी बराबर कोण बीएसी ये दिया था, तो हमने क्या किया, दो त्रिभुज ले लिया, एडीसी और त्रिभुज बीएसी को ले लिया, ठीक है, उसमें हमने इसको दिखाया और कोण देखा हमने, दो कोण सी जो है कोण बीएसी में भी है और एडीसी में भी सी कोण है, इसलिए क्या उभयनिष्ठ कोण है, तो हमने इन दोनों त्रिभुज को क्या समरूप दिखा दिया, समरूप दिखा दिया, तो वहां से हम क्या संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर दिखा सकते हैं। अब इन दोनों इन दोनों अनुपात, इन दोनों जो दो अनुपात हैं इनकी क्या हमें जरूरत है, तो इसको हमने ले लिया, फिर यहाँ से तिरछा गुणा करके इसको हमने दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, अनुपात बराबर होता है, इसलिए हमने क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया, ठीक है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो क्लियर है। अब 3 क्वेश्चन और हैं शेष, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये जो है
त्रिभुज वाला चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।